भी करेंगे। मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो मीन का लास्ट है, जिसके अंदर मीन हमारा ग्रुप डाटा का है। आज अपनी कॉपी के ऊपर हेडिंग दे दो, अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। जी। क्या हेडिंग देनी है? अर्थमेटिक मीनिंग ग्रुप डेटा। एंड नहीं, अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप अर्थमेटिक। डाटा। जी। अच्छा अफान, इसका बच्चे पहला फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। एक ये फार्मूला है, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। अफान, ग्रुप डाटा के अंदर बचे जो आपका एन है वो फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल होता है। तो जी। चाहे आप समीशन एफ लिख लो या एन लिख लो, बात एक ही है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, ग्रुप डाटा के अंदर जो एन होता है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। क्या मैंने बोला? ग्रुप डेटा के अंदर डेटा होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अच्छा, ये देखो अफान, अब इसके अंदर बच्चे आपको जो चीज समझानी वो ये है, ये आपको समीशन नजर आ रहा है। जी। इस समीशन का मतलब होता है कि आपने सम करना है। क्या करना जी। है? सम। सम करना है, ठीक है। जी। और बच्चे नेक्स्ट जो आपके पास है वो ये है कि आपके पास ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है ना, एफ एक्स, इसका जी। मतलब ये हुआ कि हमने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ। क्या जी। करना है? एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना फ्रीक्वेंसी फिर उसके बाद हमने टोटल करना है। जी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ग्रुप डाटा के अंदर हमने पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद जो हम टोटल करेंगे तो वो समीशन एफ एक्स आएगा। जी। बात समझ आई है? जी सर। अच्छा, अब अफान आपकी बुक का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाला, शॉर्ट क्वेश्चन ही एक्सरसाइज, उसमें आपका क्वेश्चन होगा 3.3 का पार्ट ए। जी। 3.3 उसे दो दफा लिखा हुआ है किताब में, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये होगा, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। दो आपके पास रोज बनी होंगी, एक तरफ होगा क्लासेस और एक तरफ होगा फ्रीक्वेंसी। जी। क्वेश्चन नजर आया आपको? जी। जी हाँ। अच्छा, पक्की बात है अफान, मिल गया क्वेश्चन? जी। जी हाँ जी। अच्छा, अफान क्वेश्चन को रीड आउट कर लो। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है। एक आपके पास रो बनी है क्लासेस, और एक जी। है आपके पास फ्रीक्वेंसी। जी। जब ये फ्रीक्वेंसी लिखा आ जाए अफान, तो समझ जाओ आपके पास जो क्वेश्चन है वो ग्रुप डाटा का है। जब ये जी। फ्रीक्वेंसी लिखी आ जाए, ये इसकी आसानी निशानी है। लेकिन इसके अलावा भी चीजें आपको बताऊंगा कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन ग्रुप डाटा का है। जब सिंपल यूं फ्रीक्वेंसी लिखी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप डाटा है। जी। ठीक है। अब इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। अच्छा अफान बच्चे, पहले ही हमने कॉलम बनाना है, कॉलम का नाम रखना है क्लासेस। दूसरा हमारे पास है फ्रीक्वेंसी।
अच्छा, अब आफान आपके पास क्लासेस हैं 1 से 5 तक। जी फिर नेक्स्ट है आपके पास 6 से 10 तक। जी यही है ना आपकी बुक पे भी? जी जी यही है। 11 से 15। 16 देन हमारे पास 16 से 20। फिर उसके बाद हमारे पास है 21 से 25। फिर है हमारे पास 26 से 30। फिर 31 से 35। 36 से 40। फिर 41 से 45। अच्छा, अब आपका सफान फ्रीक्वेंसीज हैं 7। उसके बाद है 10। फिर है हमारे पास 16। फिर है 32। फिर हमारे पास है 24। फिर है 18। फिर है 10। 5। 1। अच्छा अफान, मैं नेक्स्ट बोर्ड पे ना आपको फार्मूला लिख के देता हूँ। फार्मूला हमारे पास ये है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स। ये आपने टेबल के नीचे लिखना है, ठीक है? पहले टेबल बना के टेबल के नीचे समीशन एफ, टेबल के नीचे आपने एक रो छोड़नी है, उधर आपने लिखना है टोटल। अच्छा अफान बच्चे, अब फार्मूले में देखो, फार्मूले में आपको चाहिए कि आपने एफ एक्स का टोटल करना है। किसका टोटल करना है अफान? हेलो। जी सर हेलो। मैं कह रहा हूं आपने एफ और एक्स का टोटल करना है, यानी कि एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर आपने टोटल करना है। और एक आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें दो टोटल चाहिए, एक एफ जी एक्स का टोटल चाहिए और एक हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए। अच्छा, जी अब वापस टेबल पे जाते हैं। अब अफान इस क्वेश्चन को देखो, क्या क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स दिया हुआ है? एक्स नहीं सर। नहीं दिया हुआ ना? तो बच्चे, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपका पहला स्टेप होगा, आपने फाइंड करना है मिड पॉइंट। क्या जी फाइंड करना है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। और ये जो मिड पॉइंट है, यही आपका एक्स होगा। जी अच्छा, मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी बोलते हैं। बाज बुक्स में क्लास मार्क्स लिखा होता है, बाज बुक्स में मिड पॉइंट लिखा होता है। जी अच्छा, अब अफान देखो, मिड पॉइंट बच्चे निकालते कैसे हैं। मिड पॉइंट में आपने इस तरह से करना है। हेलो अफान, आवाज आ रही है? जी सर मुझे आवाज़ आ रही है। अच्छा अफान, मिड पॉइंट में बच्चे आपने इस तरह करना है, ये आपके पास लोअर वैल्यू है और ये आपके यहाँ पास पर है। अपर वैल्यू है। इन जी दोनों को पहले प्लस करना है, जो आंसर आएगा आंसर को 2 पे डिवाइड करना है। अब हमारे जी यहाँ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो जल्दबाजी में इस तरह से करते हैं, 1 + 5 ÷ 2। ठीक है? तो जी ये वाला जो मेथड है ना, ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है, कैलकुलेटर आपको इसका आंसर रॉन्ग देगा। आपने तहम्मुल के साथ पहले इन दोनों को प्लस करना है और जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है? जी अब देखो, मैं 1 में 5 को प्लस करूंगा, आंसर 6 आता है।
तो 6 को 2 पे डिवाइड करूंगा, आंसर 3 आएगा। इसी तरह से जब इन दोनों को प्लस करूंगा, 16 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये 8 आएगा। फिर इसी तरह से आगे 13 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर इसी तरह से 23 आएगा, 28 आएगा, 33 आएगा, 38 आएगा और 43 आएगा। यहां तक आसान देख लो बच्चे, कोई स्टेप ना समझ आया हो। अच्छा, अभी देखो बच्चे, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम था ये आपके पास एफ था, ठीक है। अब मेरे पास एफ कॉलम भी आ गया और मेरे पास एक्स कॉलम भी आ गया, ठीक है। अब मैंने ये करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस किस को? फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ये 7 है और यहाँ पर 3 है, तो 7 3 ज़ा 21 हो गया। इसी तरह से 10 8 ज़ा 80 हो गया। फिर आपके पास 16 को 13 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास 208 हो गया। फिर इसी तरह से आपने 32 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 576 हो गया। फिर इसी तरह से 24 को मल्टीप्लाई करना है 23 के साथ, तो ये 552 आ गया। फिर हमने 18 को मल्टीप्लाई करना है 28 के साथ, तो ये 504 आ गया। 10 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे 330 आएगा। 5 को 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 190 आएगा। और लास्ट पे जो आपके पास है, 1 को 43 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 43 आएगा। अब आपने अफान इस फोर्थ कॉलम का टोटल करना है और सेकंड कॉलम का टोटल करना है, यानी कि एफ एक्स का टोटल और फ्रीक्वेंसी का टोटल। यहां तक बच्चे पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे कराता हूं। हो गया? टोटल किया है? 21 82 08 576 552 504 330 190 और 43। इस कॉलम का टोटल अफान आ रहा है 2504। ये इसका टोटल है 2504। और फ्रीक्वेंसी का टोटल 123। ठीक है। अब बच्चे सिंपल आपने यही करना है। अब इस फार्मूले में ये देखो, न्यूमरेटर में आपने लिखना है 2504 डिवाइडेड बाय 123। ठीक है। तो ये बच्चे आपके पास आंसर आ जाता है 20.36। ये इसका आंसर है अर्थमेटिक मीन का। अब अगेन देखो, अफान में रिपीट करता हूँ, हमारे पास क्वेश्चन था, पहले किताब पे देखो। क्वेश्चन ये है 3.3 का ए पार्ट, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। इसमें ये था अफान, हमें दो उसने रोज दी थी। पहली रो जो थी उसका टाइटल था क्लासेस, और जो दूसरी रो था उसका टाइटल था फ्रीक्वेंसी। जब भी हमारे पास डाटा इस फॉर्म में आ जाए ना, जिसमें हमारे पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी हो, वो क्वेश्चन होता ही ग्रुप डाटा का है।
ठीक है। लेकिन आपने इस चीज को रटा नहीं मारना कि हर क्वेश्चन जहां फ्रीक्वेंसी लिखा होगा वही ग्रुप होता है, इसके अलावा नहीं होता, और भी निशानियां होती हैं, वो मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा। इसमें जी हमें क्लासेस दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, ठीक है। सबसे पहले बच्चे हमने फार्मूला लिखा कि फार्मूला ये है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, यानी कि मुझे टोटल चाहिए एफ एक्स का न्यूमिनेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर के अंदर फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए। अब जब मेरे पास क्वेश्चन था तो क्वेश्चन के अंदर मेरे पास कहीं पर भी एक्स नहीं था, ठीक है। तो एक्स क्या होता है, एक्स बेसिकली हमारे पास मिड पॉइंट होता है, ठीक है। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो आपके पास क्लासेस वाला कॉलम है उसमें आपके पास एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। तो आपने दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा, आंसर को टू पे डिवाइड करना है। और आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में नहीं करना 1 + 5 डिवाइड बाई 2, वो फिर डिमास रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। तो आपने पहले दोनों को प्लस करना है, 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आपके पास 6 आएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करोगे 3 आएगा। फिर इसी तरह से 6 + 10 16 हो गया, उसको 2 पे डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। तो इस तरह से आपके पास ये मिड पॉइंट वाला कॉलम बन जाएगा। फिर उसके बाद आपने फोर्थ कॉलम बनाना है जिसका नाम है एफ एक्स। तो एफ एक्स कैसे निकालना है, आपने फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास एक नया कॉलम बन जाएगा फोर्थ कॉलम, जिसका टाइटल है एफ एक्स, ठीक है। तो जब आपके पास एफ एक्स बन जाएगा तो आपने लास्ट पे जाके एफ एक्स का टोटल करना है। जिस तरह मैंने टोटल किया तो मेरे पास 2504 आया। फिर इसी तरह से जो आपके पास सेकंड कॉलम है आपने उसका टोटल करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, जो कि 123 आया। फिर आपने क्या करना है, जो फोर्थ कॉलम का टोटल था उसको सेकंड कॉलम के टोटल पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास अर्थमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा। अब देख लो एनी क्वेश्चन है। अच्छा, अब अपन आपने बच्चे छोटा सा काम ये करना है, जब आपके पास पहली क्लास खत्म होगी ना, फिर 5 से 6 मिनट की जो ब्रेक होती है, अब यहाँ एज अ क्लास वर्क आपको दे रहा हूँ। आपने जो क्वेश्चन नंबर है ना 3.7 आपकी किताब में होगा, उसमें देखो लिखा हुआ है कंप्यूट द मीन फॉर द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल, लिखा नजर आ रहा है। उसमें बना हुआ है क्लास और एक तरफ फ्रीक्वेंसी, लिखा हुआ है 10 to under 15। तो 10 to under 15 का मतलब है उसको आप बेशक यूं डैश डाल के लिख लो, 10-15, फिर इसमें 15-20, इस तरह से आपने बनाना है। तो जिस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन कराया ना मैंने, जो आपको व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है, बिल्कुल सेम इन्हीं स्टेप पे आपने ये 3.7 क्वेश्चन उस ब्रेक टाइम पे करना है, और मैंने चेक करना है, ठीक है। अफान समझ आ गई। अच्छा, और आपके पास जो एज अ होमवर्क होगा ना, वो आपके पास है, आपका पेज नंबर है 84, और उस पे आपके पास है एग्जाम्पल 3.2 ए और 3.2 बी। सामने 85 पेज भी है ना, 85 वाला पेज जिसमें है 3.2 ए एग्जाम्पल और 3.2 बी एग्जाम्पल। ये बिल्कुल इसी तरह से करनी जिस तरह ये व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन हुआ है। अगर आप देखो अब्दुल्ला, आपके पास जो किताब है उसमें उसने लिखा हुआ है टेबल 3.1, और उसने वहां पर लिखा हुआ है वेट, वेट के बाद सेकंड कॉलम उसने, अब ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप सेकंड कॉलम बनाओ या थर्ड कॉलम बनाओ, ठीक है। आप बेशक यहाँ पर सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी आ जाए, थर्ड कॉलम आप क्लास मार्क का नाम दे दो, चाहे मिड पॉइंट का नाम दे दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपने करने हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अफान अभी जो क्वेश्चन बच्चे खत्म किए ना, उसी टेबल के साथ अगले पेज पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखना ये हमें कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, और हमें कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास
ग्रुप डाटा का है। अब देखो अफान इसको रीड करो, इसमें लिखा हुआ है अ सेट ऑफ नंबर कंसिस्ट ऑफ सिक्स सिक्सेस। इसका क्या मतलब है सिक्स सिक्सेस? इसका क्या मतलब है अफान? A set of number consists of six sixes. जो नंबर क्या कहते हैं सेट ऑफ नंबर्स है वो छः नंबर की कंसिस्ट करता है। छः अच्छा, नंबर। नहीं, वो कह रहा है एक आपके पास नंबर्स का सेट है जिसके अंदर सिक्स जो है वो सिक्स टाइम्स आया है। जी ठीक है। फिर इसी तरह से कह रहा है सेवन सेवन्स, यानी कि सात जो है वो सात दफा आया है। ठीक जी है। एट एट्स, यानी कि आठ जो उनसे वो आठ दफा आया है। इसी तरह जी से नाइन नाइन्स एंड टेन जी टेंस। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं अफान, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन मीडियन एंड मॉड। अच्छा अफान, आपने बच्चे इस तरह से करना है, जिस नोटबुक के ऊपर आप काम लिख रहे हो अभी इसमें हमने सिर्फ अर्थमेटिक मीन करना है। आपने जिस पेज के ऊपर आपका मीन खत्म हो जाएगा आपने वो पेज छोड़ देना है, क्योंकि जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना मीडियन एंड मॉड, तो आपको उस टाइम पे भी ये मीडियन और मॉड इसी क्वेश्चन के नीचे कराऊंगा, ताकि आपकी किताब के ऊपर जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस वाइज हो। अभी हमने जो इस क्वेश्चन के अंदर करना है, जस्ट हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है। फिर आपने जगह छोड़नी है नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जब हम मीडियन और मॉड पढ़ाएंगे ना, तब आपको मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें हमने करना क्या है। अब आपने यहाँ पर जब आप इसका सोल्यूशन करने आओगे तो आपने यहाँ पर इसको बनाना है। यहाँ आपके पास आ जाएगा नंबर, और यहाँ आपके पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तादाद को, स्ट्रेंथ को। ठीक है, कि वो चीज कितनी दफा आई है। अच्छा, अब जो आपके पास अफान नंबर है ना उसको आप एक्स से डिनोट कर दो, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप एफ से डिनोट कर दो। अच्छा, अब अफान देखो बच्चे, दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं अ सेट ऑफ नंबर कंसिस्ट ऑफ सिक्स सिक्सेस, यानी कि सिक्स वाला जो नंबर है वो छह दफा रिपीट हुआ। ठीक है। इसी तरह से आगे उसने कहा सेवन सेवन टाइम्स। फिर आगे उसने कहा एट एट टाइम्स रिपीट हुआ है। फिर इसी तरह से नाइन नाइन टाइम्स। ठीक है। टेन टेन टाइम्स। हमने इस क्वेश्चन के अंदर हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अच्छा, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है अर्थमेटिक मीन का? एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अच्छा अफान, अब देखो मैं पीछे जाता हूँ। देखो बच्चे, जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना, जब आपके पास क्लासेस होगा और फ्रीक्वेंसी होगा, आपने थर्ड कॉलम मिड पॉइंट का बनाना होता है या क्लास मार्क बनाना होता है। ठीक है। जबकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इंटरवल की फॉर्म में नहीं है। जब इंटरवल की फॉर्म में नहीं होता तो जो पहला वाला कॉलम है वो एक्स बन जाएगा, और जो दूसरा वाला कॉलम है वो एफ होगा। ठीक है। अब आपने सिंपल ये करना है, इसके अंदर एक लास्ट कॉलम बनाना है जिसका नाम है एफ एक्स। ठीक है। अब एफ एक्स कैसे बनेगा? अब आपने एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सिक्स को सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा। इसी तरह से सेवन को सेवन से मल्टीप्लाई करोगे 49, 64, 81, और आपके पास आगे आएगा 100। अब बच्चे आपने इसका टोटल करना है।
36, 49, 64, 81, 100। तो ये आपके पास 330 आ जाएगा। इसी तरह से अपन हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हमारे पास 40 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज उठा के हमने फार्मूले में डालनी है। अब फार्मूले में जब आप डालोगे तो यहां आएगा 330 और डिवाइडेड बाय 40। हमारे पास आ जाता है 8.25। और यही मेरा आंसर है। अब देखो अफान में अगेंस्ट क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ठीक है, फिर मुझे बताना जहां से आपको समझ नहीं आया। अब देखो क्वेश्चन ये था, अ सेट ऑफ नंबर कंसिस्ट ऑफ 6 सिक्सेस, यानी कि आपके पास एक नंबर्स का सेट है जिसके अंदर 6 जो सा है वो 6 टाइम्स आया है, ठीक है। 7 सेवन्स, इसमें 7 जो सा है वो 7 टाइम्स आया है। 8 एट्स, यानी कि 8 जो है वो 8 दफा आया है, ठीक है। 9 नाइन्स, यानी कि 9 जो है वो 9 टाइम्स आया है, ठीक है। एंड 10 टेंस, यानी कि 10 जो है वो 10 टाइम्स आया है। तो इस तरह का जब भी सवाल होगा बच्चे, आपने पहले कॉलम को एक्स का नाम दे देना है जो कि नंबर को शो कर रहा होगा, और जो दूसरा कॉलम है वो है फ्रीक्वेंसी, यानी कि स्ट्रेंथ, कि वो नंबर अगर रिपीट हुआ है तो कितनी दफा रिपीट हुआ है, तो वो फ्रीक्वेंसी में आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली इनकी तादाद बता रही होती है। तो ये देखो आपके पास 6 6 टाइम्स आया है, 7 7 टाइम्स आया है, 8 8 टाइम्स आया है, 9 9 टाइम्स, 10 10 टाइम्स। अब एक कॉलम अफान हमारे पास एक्स का बन जाएगा, एक कॉलम हमारे पास एफ का बन जाएगा। अब आपने बच्चे सिंपल ये करना है, हमने दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने थर्ड कॉलम को टोटल करना है और सेकंड कॉलम का टोटल करना है। तो जो आपके पास थर्ड कॉलम का टोटल है उसको सेकंड कॉलम के टोटल पर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मीन का रिजल्ट आ जाएगा। जी बच्चे, आप पूछो, कोई चीज ना समझ आई हो? है? ओके। अच्छा, अब मैं आपको ना मजीद इसके फार्मूले लिखवाता हूँ। एक फार्मूला हो गया ग्रुप डाटा का, ठीक है, ये फार्मूला बता रहा हूँ। दूसरा बच्चे फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन। या ये लिख लो या आप ये लिख लो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। क्योंकि मैंने भी आपको पीछे भी समझाया था, ग्रुप डाटा के अंदर एन जो है वो समीशन एफ के इक्वल होता है। चाहे आप एन लिखो डिनोमिनेटर में, चाहे समीशन एफ लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा अफान, मैंने फिर आपको परसों वाले लेक्चर में बताया था कि ए क्या चीज होती है। ए आपके पास कोई भी नंबर होता है जो डी में से माइनस हो रहा हो। याद है ना, परसों बताया था आपको। ये बच्चे इस टॉपिक का दूसरा फार्मूला है, ठीक है। और तीसरा जो फार्मूला है लास्ट वाला, वो आपके पास ये है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है।
अच्छा, अब u किसके इक्वल होता है? u बराबर होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाय h। अफान, ये जो h होता है ये बेसिकली क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है? क्लास इंटरवल। अच्छा अफान बच्चे, अब इस तरह से है, अगर आप अपनी एक्सरसाइज देख लो, आपका पहला क्वेश्चन भी हो गया, आपका दूसरा क्वेश्चन भी ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 के ए बी सी तीन पार्ट थे, वो भी आपको करा चुका हूँ। आज आपको 3.3 का ए पार्ट कराया है, बी पार्ट ये भी करा करा दिया आपको। 3.4 मैंने आपको परसों कराया था, जिसमें मैंने आपको वो डी वाला मेथड सिखाया था। ठीक है। अभी हमारे पास 3.5 है, जिसमें 1 2 3 जो आपके पास रोमन नंबर्स में लिखे हुए हैं, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये पेपर में आते हैं और आए भी हुए हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि अभी इसलिए कह रहा हूँ 6 मिनट है, 6 मिनट में ये तीन सवाल हमारे इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा, अब बच्चे देखो, पहला आपके पास क्वेश्चन है, d इज इक्वल टू x माइनस 18 समीशन एफ डी बराबर है 150 के, और n हमारे पास इक्वल है 25 के। अच्छा अफान, अभी आपने सॉल्व नहीं करना। अब बच्चे इस सवाल को देख के बताओ, जो मैंने बोर्ड पे लिखा, किताब पे कहीं नहीं लिखना। तो आपका माइंड सेट क्या कहता है, ये क्वेश्चन ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है? ग्रुप। पता है किस तरह से पता चला ग्रुप? क्योंकि एफ और डी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ और डी। तो जिस सवाल में एफ आ जाए, एफ बेसिकली मीन फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है तो वो ग्रुप डाटा बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बच्चे आपको पहले फार्मूला लिखवाता हूँ। फार्मूला इसका ये है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन। अच्छा अब अफान बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर ए क्या है? ए ये सर इसमें बेशक गलत बोल दो, अपने माइंड पे देखो क्या होगा ए। अच्छा बोलो अफान। 25। नहीं नहीं बच्चे, आपने ए यहाँ से, ये देखो, ए आपने हमेशा इधर से जज करना है। जो चीज एक्स में से माइनस हो रही हो, वो ये हो वो गया। आपका ए होता है। तो एक्स में से क्या माइनस हो रहा है? एक्स में से कुछ नहीं। अच्छा, मैंने सर्कल भी किया, एक्स में से 18 माइनस 18 हो रहा है, ये 18 देखो। 18 माइनस। तो 18 आपका ए है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो चीज एक्स में से माइनस हो रही हो, वो आपका ए होता है। प्लस, अब समीशन एफ डी, ये हमारे पास 150 आ गया, और एन हमारे पास 25 हो गया। अब अफान, आपने बच्चे पहले ये करना है कि 150 को 25 पे डिवाइड करना है, जो कि आंसर आएगा 6। ठीक है। 150 को जब 25 पे डिवाइड करोगे, आंसर 6 आएगा। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर 25 आ जाएगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ अफान, ये सवाल हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन था, और ये हमारे पास ग्रुप डाटा क्वेश्चन था। इस सवाल के अंदर हमें तीन चीजें दी थी। एक, हमें उसने डी बताया था कि डी बराबर है एक्स माइनस 18 के, और समीशन एफ डी दिया था जो कि 150 था, और एन हमारे पास 25 था।
और उसने क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। क्या फाइंड करना है? अर्थमेटिक मीन। तो बच्चे जब ये डी आ जाएगा तो आपने अर्थमेटिक मीन का डी वाला फार्मूला यूज करना है, जो ग्रुप डाटा वाला होगा, ग्रुप डाटा का। पहले बच्चे जी फार्मूला लिखा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे पहले ए चाहिए। तो ए हम कहाँ से जज करते हैं? इस डी में से जज करते जी हैं, जी क्योंकि डी के अंदर एक्स में से जो चीज माइनस हो रही होती है वो ए होता है। तो जी एक्स में से 18 माइनस हो रहा था, तो 18 आपका ए है। जी ठीक है। 18 के बाद आपने प्लस का साइन डाल दिया, फिर आगे लिखा हुआ है समीशन एफ डी, यानी कि एफ डी का टोटल, जो कि 150 था। ठीक है, वो जी लिखा। और डिवाइडेड बाय एन, एन जो है वो 25 है। तो 150 को 25 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 6 आएगा। फिर दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 25 आ जाएगा। जी सर। बताओ बच्चे, कहीं से ना समझ आया हो? नहीं सर, आगे से। आगे समझ। जी अफान अभी 1 मिनट रह गए बच्चे, जितने वो नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट होगी, जो आप क्वेश्चन दिए ना, आप जल्दी से पहले वो क्वेश्चन करके दिखा दो। जी ओके। ठीक है, जी फिर मैं आपको नेक्स्ट कॉल करता हूँ। ओके। ब्रेक, जितने ब्रेक हो रही है ना, 5-10 मिनट की ब्रेक होगी, तब तक आपने ये क्वेश्चन करके देना मुझे। जी सर। ठीक है, करो।